हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 18। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो पजल में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ हैविंग ए एंट्रेंस गेट एट पॉइंट एक्स। ओके, उसने क्या बोला कि कुछ लोग हैं जो कि एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ खड़े हुए हैं, जिसका एंट्रेंस गेट क्या है, वो है के। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ देम आर फ्रॉम अ सिटी C1, C2, C3 एंड C4। ओके, इनमें से कुछ लोग हैं जो कि इन सिटीज से हैं, फाइन। एंड सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये कुछ कलर्स पसंद है। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस इज इन सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 इंक्रीजिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और जो इन सब के बीच में डिस्टेंस है वो मल्टीपल में किससे, 3 से। ठीक है, और जो कि इंक्रीज हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन नेबर्स इज नॉट लेस देन 5 मीटर्स। ओके, और उसने कहा कि दो अगर लोग हैं, कोई भी नेबर्स हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस है वो 5 से कम नहीं होगा। मतलब क्या होगा, 5 से ज़्यादा ही होगा या फिर 5 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद नो वन इज स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस। ओके, और कोई भी एंट्रेंस पर नहीं है, मतलब क्या, के पॉइंट पर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। अब इसी सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशंस लिख लेते हैं। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला, क्या द पर्सन फ्रॉम सिटी C3 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्राउन कलर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर्स अवे फ्रॉम द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर। ओके, उसने बोला कि वो पर्सन जो कि कहाँ से, C3 से है। ठीक है, वो पर्सन जो कि C3 से है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किससे, जिसको ब्राउन कलर पसंद है। ये इमीडिएट लेफ्ट में है किससे, जिसको ब्राउन कलर पसंद है। ठीक है, और 27 मीटर्स की दूरी पर है किससे, जिसको ग्रीन कलर पसंद है। ओके, C3 और वो पर्सन जिसको ग्रीन कलर पसंद है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 27 मीटर्स का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द वन फ्रॉम C3 एंड C2। ओके, और C3 और C2 के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्क इज एट मोस्ट 312 मीटर्स। ओके, और जो सर्कमफ्रेंस है पार्क की वो कितनी है, वो है 312 मीटर्स है। ठीक है, एट मोस्ट मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद द पर्सन हु इज़ एट अ गैप ऑफ 21 मीटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स अ ब्राउन डजंट लाइक द ब्लैक कलर। ओके, और उसने कहा कि वो पर्सन जो कि 21 मीटर की दूरी पर है किससे, टू द लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम ब्राउन। ओके, इससे 21 मीटर की जो दूरी पर है वो ब्लैक नहीं है, उसको मतलब ब्लैक कलर पसंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर एंड द पर्सन फ्रॉम C2 आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ग्रीन कलर पसंद है, ओके, और C2, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला बट नीदर ऑफ देम इज एट अ गैप ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द पर्सन हु लाइक्स ब्राउन कलर। ओके, और ये दोनों ही ब्राउन कलर वाले से 75 मीटर्स की दूरी पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद पर्सन हु लाइक्स ब्राउन कलर इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ब्राउन कलर पसंद है वो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है किससे, जिसको ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स वाइट कलर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको वाइट कलर पसंद है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट, जिसको ग्रीन कलर पसंद है। ठीक, उसके बाद देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक्स वाइट कलर एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। ओके, बट द पर्सन हु इज फ्रॉम C2 डजंट लाइक ब्लैक। ओके, उसने क्या बोला कि 2 लोग हैं किसके बीच में, जिसको वाइट कलर पसंद है और जिसको ब्लैक कलर पसंद है। ओके, वाइट और ब्लैक, इनके बीच में क्या है, 2 लोग हैं।
ठीक है, लेकिन C2 को ब्लैक नहीं पसंद है। मतलब क्या कि C2 को ब्लैक नहीं पसंद है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन फ्रॉम C4 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। ओके, और C4 इमीडिएट लेफ्ट में किससे, जिसको ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू C4 एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। ओके, और उसने बोला कि देयर आर 2 पर्सन, 2 लोग हैं किसके बीच में, जिसको जो C4 से है, ठीक है, और जिसको ब्लू कलर पसंद है। इनके बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सन फ्रॉम C1 हु लाइक्स पिंक कलर is at a gap of 99 meters from the person who is to the immediate right of point K and is to the right of the one who likes blue color. Okay, और उसने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि C1 से है, ठीक है, वो पर्सन जो कि C1 से है उसको पिंक कलर पसंद है और वो 99 मीटर्स की दूरी पर है। किससे, उस पर्सन से जो कि इमीडिएट राइट में है, किससे, K से। K क्या था, एंट्रेंस पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला कि एंड इज नॉट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। मतलब क्या कि C1 किसके राइट में नहीं है, जिसको ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, तो ये सारी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे। ओके, सो यहां पर हम इस कंडीशन को और इस कंडीशन को पहले यूज करते हैं। ठीक, तो अगर मैं इस कंडीशन को लिखना चाहूं तो देखिए पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका मान लेते हैं C3 ये है। ठीक है, अब आपका C2 हो सकता है उसके राइट साइड में हो, मतलब क्या 1 2 छोड़कर आपके पास क्या हो, C2 हो। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि आपका C3 यहाँ हो। ठीक है, 1 2 छोड़कर आपका लेफ्ट हैंड पर क्या हो, C2 हो। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। इसके बाद अगर मैं इसको यूज़ करूँ, उसने क्या बोला था कि C2 और ग्रीन क्या है, वो एक दूसरे के नेबर है। तो मतलब क्या इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पर आपका ग्रीन हो, और इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि C3 यहाँ पर 1 2 ये C2 और आपका ग्रीन यहाँ हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ये चीज़। आपका एक बार ग्रीन यहाँ हो सकता है और एक बार आपका ग्रीन, मतलब ये क्या C3 है, 1 2 छोड़कर C2 एंड देन ग्रीन। ठीक है, ये आपके पास क्या 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी ना। ओके, अब इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला कि C3 कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में किससे, ब्राउन से। मतलब क्या अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो ब्राउन आएगा यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्राउन आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस साइड आएगा क्या, ब्राउन, और यहाँ पर भी इस साइड आएगा क्या, ब्राउन। ठीक है, यही होगा ना। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो देखिए ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ब्राउन है, लेकिन उसने यहाँ पर मना करा हुआ है क्या कि ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में ब्राउन नहीं हो सकता। इस वजह से ये कंडीशन आपकी भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक, सबसे पहली चीज़। अब इसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि C3 और ग्रीन के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 27 मीटर्स का है। तो इसके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक ये कंडीशन बन सकती है, एक ये कंडीशन बन सकती है, या फिर एक ये कंडीशन बन सकती है। यही 3 कंडीशंस बन सकती है ना। और अगर मैं देखूँ C3 यहाँ पर है और ग्रीन यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक पर्सन तो हो गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी देखूँ इस वाली कंडीशन में तो C3 और ग्रीन के बीच में क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, C3 और ग्रीन के बीच में 1 2 3 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो C3 और ग्रीन के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यही पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। अगर C3 और ग्रीन के बीच में 3 पर्सन होते मान लेते हैं हम। ठीक है, C3 1 2 3, फिर क्या होता, ग्रीन होता। इन दैट केस अगर हम यहाँ से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपके पास, x + x + 3 + x + 6 + x + 9 इज इक्वल्स टू 27। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4, मतलब क्या 4x, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 और 18। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की कोई यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो तो पॉइंट्स में आएगी ना, फ्रैक्शन में आएगी। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या कि C3 और ग्रीन के बीच में
3 लोग तो नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर क्या होगी, क्लियर होगी। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो गई। सिमिलरली ये पॉसिबिलिटी भी क्या होगी आपके पास, गलत हो गई। अब आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉसिबिलिटी पे वर्क करेंगे। तो देखिए, इस पॉसिबिलिटी पर हम वर्क करते हैं। हमारे पास C3 यहाँ है, ठीक है, ग्रीन यहाँ है, C2 यहाँ है, और आपका ब्राउन यहाँ पर होगा, ब्राउन, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो C3 और ग्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना था, 27 ना। तो ये 27 कब हो सकता है, जब आपके पास ये कितना हो, 12 हो, और ये कितना हो आपके पास, 15 हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको क्लॉकवाइज में इंक्रीज करता हूँ, इन दैट केस ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 18, फाइन। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके आगे हम बढ़ाते हैं, तो इस कंडीशन को पुट करें तो आपके पास वाइट कहाँ आएगा। देखिए, उसने कहा था कि ग्रीन के सेकेंड लेफ्ट में कौन है आपके पास, वाइट है। तो मैं यहाँ से 1 और 2 इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ब्लैक को पुट करना चाहूँ तो मैं ब्लैक को कहाँ पुट कर सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, उसने बस ये बोला है ना क्या, कि वाइट और ब्लैक के बीच में 2 का गैप है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1, 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास क्या हो, ब्लैक हो, ठीक है। इन केस अगर ये आपके पास ब्लैक होता है, तब देखिए उसने हमसे एक चीज़ बोली थी कि आपका ब्राउन और ब्लैक इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 21 नहीं हो सकता। उसने हमसे ये बोली थी ना क्या, कि ब्राउन के अगर हम लेफ्ट साइड में 21 डिस्टेंस लेते हैं, इन दैट केस वहाँ पर आपके पास ब्लैक नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए, ये आपके पास डिस्टेंस कितना, 9 + 12 21 हो गया ना। तो यहाँ पर आपका ब्लैक तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक को हम यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्लैक को यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस 1, 2 और 3 यहाँ पर हम ब्लैक को पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 21, 24, 27 और 30, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला है, यहाँ उसने बोला है कि ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, C4 है। मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, C4 आएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C4 यहाँ पर है, उसने क्या बोला था कि C4 और ब्लू के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने, 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पुट करना चाहूँ, मैं ब्लू को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ। एक आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि आप उसको इस साइड बना दें, एक पॉसिबिलिटी क्या है आप उसको इस साइड बना दें, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, अगर हम इस केस में यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब क्या कि 1, 2 छोड़कर अगर मैं यहाँ पर ब्लू को पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, देखिए ब्लू आपका कहाँ है, ये है, ठीक। अब मैं अगर पुट करना चाहूँ किसको, C1 को, तो C1 और वो जो कि कहाँ पर है, के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस कितना, 99 है। अब ये डिस्टेंस इनका 99 कहाँ पर बन सकता है, हम एक चीज़ जानते हैं, इनका जो टोटल आपके पास सर्कमफ्रेंस बन सकता है वो इतना ही बन सकता है ना, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम आगे कहीं पर 99 बना नहीं पाएंगे। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए 30, ये कितना आपके 33, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 36, ये मिलकर कितना बन गया आपके पास, 99 बन गया ना। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ आपका, अगर मुझे एक को यहाँ पुट करना है, एक को यहाँ पुट करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपका के तो पुट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने क्या बोला था कि कोई भी के पर नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं के को यहाँ पर पुट करूँगा, और अगर मैं के को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस देखिए ब्लू के राइट साइड में क्या हो गया आपके पास, C1 हो गया ना, ठीक है। आप चाहे तो C1 को यहाँ पुट करिए, आप चाहे तो C1 को यहाँ पुट करिए, दोनों ही केसेस में ब्लू के राइट साइड में क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या, कि ब्लू के राइट साइड में C1 नहीं है, इस वजह से हम ब्लू को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते तो देखिए हम कहाँ पर पुट करेंगे, ओके। सो अब मैं ब्लू को इस साइड पुट करूँगा, मतलब क्या, आपका 1, 2 छोड़कर ब्लू आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने ब्लू को पुट कर दिया। अब देखिए, अब मैं अगर पुट करना चाहूँ C1 को, तो मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर हमने क्या करा, ये करा 39, ठीक है। अब मैं अगर C1 को पुट करना चाहूँ तो मैं C1 को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, क्या उसने बोला है कि के जो इमीडिएट राइट में है उससे C1 की दूरी कितनी है, 99 है, ठीक है। तो C1 आपका कहाँ पर आएगा, C1 आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और आपका के कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तभी तो देख लीजिए इसके राइट में जो एक पर्सन है यहाँ पर, उसके बीच में और C1 के बीच में डिस्टेंस कितना, ये होगा 30, ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 99 हो जाएगा ना, ठीक है। ये पॉइंट है के। अब मैं अगर देखूँ, देखिए ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर कितना हो सकता है, उसने हमसे बोला कोई भी
5 से कम डिस्टेंस नहीं है ना, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो रह गया वो कितना होगा आपके पास, 6 होगा। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस करा है। एक बार आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, देखिएगा। थैंक यू सो मच।